नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। चलिए अब देखते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है, कथावाचक पलक किशोरी के साथ। देखिए आप। मेरु राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरु राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरु राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो उनके आधे अंग से स्वयंभू मनु और आधे से माता शत्रुपा आए। उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आपका कर्तव्य है, आप जाइए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो उनकी 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब स्वयंभू मनु जब राजा थे तब तक तो सब सही था, उसके बाद उनके पुत्र राजा बनते हैं। उनके पुत्र ने जब राजगद्दी संभाली वो भी बहुत अच्छे राजा थे। उनकी एक पत्नी थी सुनीति, बहुत अच्छी थी वो, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, पर कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र हो, अब क्योंकि वो राजा है, उनके बाद कोई तो राजगद्दी में बैठेगा, खाली तो नहीं रह सकती राजगद्दी। तो पुत्र हो, इस कारण महाराज ने दूसरा विवाह किया माता सुरुचि के साथ। तो अब देखिए, अब विवाह हो गया, दूसरा विवाह हो गया, तो ध्यान तो बंटने लगा। ध्यान बंटना लाजमी है, बहुत नॉर्मल है। अब जो माता सुरुचि थी, उनके जो पुत्र थे उनका नाम था उत्तम। अब देखिए, माता सुरुचि बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो महाराज जब उनको देखते थे वो भूल जाते थे फिर राजपाट। तो उनके पुत्र का नाम था उत्तम। और संजोग देखिए कि माता सुनीति
उनके कोई संतान नहीं थी। यहाँ पर माता सुरुचि के पुत्र होता है, वहां पर माता सुनीति के भी एक संतान है और उनका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव जी वहां के राजकुमार और उत्तम भी राजकुमार। तो एक बार महाराज युद्ध करके वापस लौट रहे थे अपनी नगरी। तो ध्रुव जी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आते हैं, बोलते माता पिताश्री इतने दिनों बाद आए, चलो स्वागत करें। तो माता सुनीति ने कहा नहीं पुत्र मत जाओ, मत जाओ। उनका क्यों? इतने दिनों बाद पिताश्री आए, मेरा इतना मन है उनसे मिलने का। तो माता सुनीति ने कहा पुत्र मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी उम्र में, तुम्हारी उम्र क्या है 5 वर्ष, मैं नहीं चाहती इतनी छोटी उम्र में दुख पीड़ा तकलीफ इनके शब्द क्या है इसका अर्थ तुम्हें पता चले, मत जाओ। यहां महाराज जब महल में लौटते हैं तो वहां माता सुरुचि अपनी दासियों के साथ आरती की थाली लेकर आती है। स्वागत होता है और महाराज सीधा जाते हैं माता सुरुचि के कक्ष में और कहा गया कि किसी को अंदर मत आने देना। इतना कहा गया, वहां पीछे से ध्रुव जी दौड़ते हुए आते हैं, पिताश्री मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। तो द्वारपालों ने रास्ता रोक लिया, नहीं आप नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले महाराज अभी महारानी के साथ है और उन्होंने कहा है कोई भी अंदर नहीं आएगा। ध्रुव जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं राजकुमार हूं यहाँ का, मुझे जाने दो। द्वारपाल कहते हैं हमें भी पता है राजकुमार, पर महाराज ने मना किया है। ध्रुव जी कहते हैं अरे तुम्हारे महाराज को मैं समझा लूंगा, पर मैंने अगर कह दिया कि इन 2 द्वारपालों को हटा दीजिए तो उसी समय तुम्हें निष्कासित कर देंगे, मुझसे दुश्मनी मत लो। फिर उसके बाद द्वारपालों ने डर कर रास्ता दिया, जाइए आप, आपकी जो इच्छा। ध्रुव जी आते हैं, देखते हैं तो महाराज सामने बैठे हैं। ध्रुव जी दौड़ के जाते हैं और सीधा महाराज की गोद पर बैठते हैं। अब इतने दिनों बाद मिले तो महाराज भी उनसे प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे। अरे पुत्र तुम कैसे हो? पीछे से माता सुरुचि आती है। माता सुरुचि ने देखा और एक बार को उन्हें भविष्य दिख गया। माता सुरुचि ने कहा आज ये गोद में बैठा है, कल रात सिंहासन पे बैठ जाएगा। माता सुरुचि क्रोध से आती है और ध्रुव जी का हाथ पकड़कर कहते नीचे उतर। वो तुम्हारी जगह नहीं है, जहां तुम बैठे हो मेरे पुत्र उत्तम का स्थान, तुम्हारा नहीं। ध्रुव जी कहते हैं माता ये आप क्या कर रही? माता सुरुचि कहती है मैं ये क्यों कर रही हूं, जाके भगवान विष्णु से पूछो कि उनने मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म क्यों नहीं दिया। जाओ नारायण से पूछो। और तुम्हारी माँ, तुम्हें क्या लगता है वो रानी है? वो दासी है यहाँ की। अब ये तो ज्यादा हो गया। ध्रुव जी रोने लगे वहीं पर। अब महाराज भी देख रहे हैं पर बोलने की हिम्मत नहीं है कुछ। महाराज कहते हो गया पुत्र, रहने दो। ध्रुव जी कहते पिताश्री आप मना नहीं कर सकते छोटी माता को, वो गलत बोल रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें, वो भी तो माता है, छोटी माता कहता हूं मैं उन्हें, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? महाराज कहते हैं पुत्र मैं क्या उत्तर दूं? ध्रुव जी रोते हुए माता सुनीति के पास जाते हैं। उनके वहां जाते ही जो दास दासियां हैं वो सब माता सुनीति को बताते हैं क्या क्या हुआ। माता सुनीति कहती हैं मैं मना कर रही थी ना, मत जाओ, हो गया, पता चल गया कौन कैसा है। ध्रुव जी कहते हैं माता सब ठीक है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो माता सुनीति कहती है पुत्र यही है दुनिया, इसे स्वीकार कर लो।
यहाँ पे सब ऐसे मिलेंगे तुम्हें, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा होगा अलग सा, इसे स्वीकार कर लो। ध्रुव जी कहते हैं वो सब तो ठीक, पर छोटी माता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझसे, मुझे बहुत दुख हुआ। माता सुनीति, अब देखिए जब इतना वो समझा रही हैं फिर भी ध्रुव जी नहीं माने, रो रहे हैं। अंत में माता सुनीति कहती है क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठ, जहां से तुझे कोई नहीं उठा सकता। ध्रुव जी कहते हैं भगवान विष्णु। छोटी माता भी इनका नाम ले रही थी, माता ये कौन है? कौन है भगवान विष्णु, कहाँ रहते हैं? माता सुनीति ने कहा तुम्हें देखना है? कहा अब मेरे मन में जिज्ञासा आ गई है, दिखाइए मुझे। तो उनके कक्ष में ही एक मंदिर था, उस मंदिर में वो ले नहीं जाती थी किसी को। पहली बार उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर वहां प्रस्थान किया और जब प्रवेश किया तो मंदिर में भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा थी, 4 हाथों वाली। तो माता सुनीति ने कहा ये देखो, ये है भगवान विष्णु। अब ध्रुव जी ने जैसे उन्हें देखा, अब एक टक नजरें भगवान की तरफ। ध्रुव जी कहते हैं ये है भगवान विष्णु, कितने सुंदर है। माता क्या हम भगवान विष्णु से मिल सकते हैं? क्या हम उनसे बातें कर सकते हैं? क्या वो हमें देखने आ सकते हैं? माता कहती है पुत्र बहुत कठिन है, तपस्या करनी पड़ती है, वर्षों तपस्या, और बिल्कुल आ सकते हैं मिलने, कौन कहता नहीं आ सकते। ध्रुव जी कहते अच्छा माता ठीक है, अब आप विश्राम करिए। तो माता ने कहा तुम भी विश्राम करो, ठीक है। इतना हुआ, ध्रुव जी रात में बिना किसी को बताए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब अगले दिन भगवान ने देखा कि मुझे मदद तो करनी पड़ेगी, तो वहां नारद जी आते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा पुत्र तुम इतने छोटे हो, तुम्हारा स्थान तो राजमहल में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा अरे मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी ने कहा क्या भगवान से मिलना है? उन्होंने कहा हाँ मेरी बहुत इच्छा है, मुझे भगवान से मिला दो। नारद जी कहते हैं ऐसे नहीं मिलते भगवान, ऐसे नहीं मिलते, तपस्या करनी पड़ती है, वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। लोग कितने ही जन्म गवा देते हैं, भगवान नहीं पाते। तुम इतने छोटे हो, तुम उनको ढूंढ रहे हो। ध्रुव जी ने कहा मेरी माता ने सिखाया है ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, और अगर वो हमारी बातें सुन सकते हैं यानी वो है, और वो है तो मैं उन्हें मिल सकता हूं। नारद जी कहते हैं ठीक है पर वो बहुत दूर रहते हैं, तुम नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने कहा मैं नहीं जा सकता, वो मेरे पास आ सकते हैं ना। कौन कहा कि मैं जाऊंगा, वो आएंगे। नारद जी कहते हैं मैं क्या समझाऊं तुम्हें? ध्रुव जी कहते हैं आप तो बस इतना मुझे बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे। नारद जी कहते हैं ठीक है तुम तैयार हो, मैं जो जो कहूंगा वो करने को तैयार हो? ध्रुव जी कहते हैं आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आज से मैंने आपको अपना गुरु समझ लिया। नारद जी कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले अन्न त्याग दो, अनाज खाना छोड़ दो, और एक मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब ध्रुव जी वन वन में हर समय सिर्फ एक नाम रट रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दृश्य को हम भी देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
समय सिर्फ एक नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ समय बाद नारद जी फिर आते हैं। नारद जी ने कहा, पुत्र ठीक है, अब थोड़ा समय बीत गया, अब मैं कह रहा हूं अब फलों को भी त्याग दो, सिर्फ जल के भरोसे जियो। ध्रुव जी कहते हैं, आपकी जो आज्ञा। और ध्रुव जी कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए, नारद जी फिर आते हैं कुछ महीनों बाद। नारद जी कहते हैं, पुत्र अब जल को भी छोड़ दो, अब भूखे पेट रहो। ध्रुव जी कहते हैं, आप जो कह रहे हैं वह होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए, नारद जी फिर आते हैं। नारद जी कहते हैं, पुत्र आखिरी परीक्षा। ध्रुव जी कहते हैं, बताइए। नारद जी कहते हैं, अब सांस लेनी छोड़ दो। ध्रुव जी के सांस रोकते ही सृष्टि का वायुमंडल शून्य हो गया। अब तो जितने देवता हैं सब जाते हैं, प्रभु बालक की और परीक्षा मत लीजिए, अब चले जाइए उसके पास। भगवान कहते हैं, अरे मुझे भी उसकी चिंता है। इतने में ध्रुव जी के सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जब भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव जी से उन्होंने कहा, पुत्र आंखें खोलो। ध्रुव जी ने देखा, ना इधर ना उधर। ध्रुव जी दौड़ते जाते हैं और भगवान के हृदय से लग जाते हैं। बोलते, प्रभु आप आ गए, मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका। भगवान कहते हैं, अरे चिंता मत करो, अब मैं आगे आऊंगा। और भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बताओ क्या पूछना है, क्या प्रश्न है। ध्रुव जी कहते हैं, मेरे मन में बहुत प्रश्न है। भगवान ने कहा, पूछो। ध्रुव जी कहते हैं, पहले बताइए, मेरी माता ने मुझे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा? मेरी माता को अब लोग दासी क्यों कहते हैं? मेरे पिताश्री मेरी माता की जगह छोटी माँ के घर क्यों जाते हैं? मेरे पिताश्री ने मेरे लिए क्यों कुछ नहीं कहा? अब देखिए, ध्रुव जी की एक शिकायत थी कि मुझे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा गया। भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम्हें एक मनुष्य की गोद से उठाया गया, वो आसन नहीं मिला, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सबसे ऊंचा स्थान तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी, उससे ऊंचा कोई स्थान नहीं। इतना कह के भगवान खुद गरुण जी पर ध्रुव जी को छोड़ने जाते हैं महल। जब ध्रुव जी महल आ जाते हैं तो फिर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ध्रुव जी को हृदय से लगा लेते हैं। छोटी माता कहती है, पुत्र मुझे माफ कर दो। ध्रुव जी कहते हैं, माता मैं आपसे बिल्कुल क्रोधित नहीं हूँ, आप नहीं होती तो मुझे भगवान नहीं मिलते, आप हैं तब मुझे भगवान मिले, भगवान के दर्शन हुए। तो यहाँ पर ध्रुव जी अपने पिताश्री के बाद खुद राजा बनते हैं
और ध्रुव जी बहुत अच्छे राजा हैं। प्रजा वाले बहुत खुश उनसे हर समय। फिर उसके बाद उसी वंश में राजा अंग आते हैं। राजा अंग बहुत अच्छे राजा थे। एक बार उनने यज्ञ करवाया। यज्ञ में कहा जाता है जो अग्नि है, अग्नि जितनी अच्छी जलेगी उतना तुमसे देवता खुश है। तो वो जब यज्ञ करने बैठे तो अग्नि ही नहीं जल रही थी, बार बार बुझ रही थी। तो सबको लगा कि क्या कारण है, देवता क्यों रुष्ट हैं। तो वहां कुछ वेद पाठी ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी कोई संतान नहीं है, ये कारण है। तो राजा अंग ने कहा ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप एक यज्ञ करवाइए जिससे भगवान प्रसन्न होकर आपको एक पुत्र दे। तो उस समय मंत्रोच्चारण में गलती हो गई। फलस्वरूप जो पुत्र हुआ वो राक्षस रूपी पुत्र हुआ, महाअत्याचारी। उसका नाम था वेन। कुछ समय बाद वो राजा बनता है। अब वो जब राजा बना तब केवल अत्याचार, हर जगह गलत अधर्म हो रहा है हर जगह। सब पूरे प्रजा वाले परेशान उससे कि कैसा राजा है ये। वहां कुछ ब्राह्मण फिर से आते हैं। अब देखिए राजा वेन कहते थे कि मैं हूं भगवान, ना कि कोई और। तो मंदिरों में भगवानों की नहीं मेरी पूजा कराओ। उनके राज दरबार में ही कुछ ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप भगवान नहीं हैं, भूल जाइए आप भगवान हैं। कोई नहीं है भगवान, वो सिर्फ एक है। अब राजा वेन ने कहा अच्छा तुम लोग मुझे सिखाओगे सही क्या है गलत क्या है। ब्राह्मणों ने कहा हम आपके लिए अच्छे के लिए कह रहे हैं। अब देख बात ऐसे होते होते बढ़ गई। अब राजा वेन अपशब्द कह रहे होंगे। तो उन ब्राह्मणों को इतना क्रोध आया, तो अच्छा इतना अहंकार, हम श्राप देते हैं इसी समय तुम भस्म हो जाओगे। और उन ब्राह्मणों ने जैसे जल फेंका, राजा वेन उसी समय राख में परिवर्तित हुए, राख बन गए, पूरा शरीर जल गया। अब देखिए कुछ समय के लिए अब कोई राजा नहीं है। जो राजा था उसकी तो मृत्यु हो गई। अब फिर प्रजा वाले परेशान, तो कोई राजा ही नहीं है। ब्राह्मणों ने भी सोचा ऐसा तो नहीं चल सकता कि कोई राजा ना हो, कोई तो जरूरी है, कोई तो बैठेगा गद्दी पर। तो ब्राह्मणों ने जो राजा वेन की राख थी उसका मंथन शुरू किया। उसका मंथन जब शुरू हुआ तो एक बार उससे एक काला पुरुष निकलता है। तो कहा गया ये राजा के पाप है। और फिर उसके बाद दोबारा मंथन जब किया गया तो वहां साक्षात भगवान के अंश स्वरूप पृथु महाराज प्रकट होते हैं। महाराज पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प लेते हैं। तो 99 अश्वमेघ यज्ञ हो गए। 100वां जब वो करने बैठे तब इंद्र को पता चला कि मेरे अलावा और कोई दूसरा है जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। ये तो नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। तो उनका यज्ञ जैसे शुरू हुआ वैसे ऊपर से देवराज इंद्र ने विघ्न डालना शुरू किया। अब महाराज पृथु ने कहा अच्छा, अब वो क्रोध से स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ते हैं। बोलते मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। वो जब बढ़े तो बीच में ब्रह्मा जी को आना पड़ा। बोले प्रभु वो तो अज्ञानी है, उसे तो कुछ नहीं पता, आप तो महाज्ञानी हैं, आप उसका वध मत करिए, आप पर लांछन लगेगा। तब महाराज पृथु ने कहा ठीक है मैं वध नहीं करूंगा, पर उसे समझा लो कि ऐसी हरकतें ना करे वो। फिर उसके बाद वहां का जो माहौल है वो ठंडा हुआ। और देखिए आखिरी सीख, अंतिम सीख जो शायद हम सीख गए तो फिर शायद ही कुछ और सीखने की आवश्यकता हो। क्या एक दिन छोड़ के जग है जाना, बिनु बन जा प्रभु का दीवाना।
शाम को जिसने अपना है माना, उसको चरणों में मिलता ठिकाना। जान के बाद में ये जमाना उनके चरणों की रज ढूंढता है। जिसका रिश्ता है माया पति से, जग की माया उसे क्या लुभाए। उसकी नजरों में सब है बराबर, कोई अपने न कोई पराए। जिसके दिल में बसा श्याम सुंदर, हर कहीं शाम को देखता है। ढूंढता जो सदा सावरे को,